छोटा सा बाजार था। वहाँ बंटी चाचा कबूतर की राशन की दुकान थी। रानू चिड़िया का छोटा बेटा कुकू अपनी माँ के कहने पर दुकान से सामान लेने आता है। तभी वहाँ जग्गू नाम का एक अमीर और घमंडी पक्षी का बच्चा भी आ जाता है। कुकू पीछे हटो, पहले मुझे शक्कर लेने दो, आज मेरी मम्मा ने मीठा बनाना है। कुकू छोटा और सीधा था, इसलिए वह चुपचाप दूसरी तरफ हट जाता है। जग्गू कबूतर की दुकान से शक्कर लेता है और अपने घर की तरफ उड़ जाता है। अब कुकू आगे बढ़ता है और अपनी नन्ही हथेली से एक सिक्का आगे बढ़ाता है। अंकल, ये ले एक सिक्का और मुझे दाल चावल दे दे। बेटा कुकू, अपनी मम्मा से कहना कि अब एक सिक्के में दाल चावल नहीं मिलते। अगर दाल चावल लेने हैं तो अपनी मम्मा से 2 सिक्के लेकर आओ। कुकू अभी बहुत छोटा था। कबूतर अंकल की इस बात से वह बहुत शर्मिंदा हो जाता है। वह कुछ नहीं बोल पाता और अपनी नजरें झुकाकर वहाँ से चुपचाप घर की तरफ उड़ जाता है। बेटे, क्या हुआ? आप दाल चावल नहीं लाए? नहीं मम्मा, कबूतर अंकल ने कहा है कि अगर दाल चावल लेने हैं तो 2 सिक्के लाओ, एक सिक्के में दाल चावल नहीं मिलते। अच्छा, कल तो दे दिए थे कबूतर ने। मम्मा, कल भी कबूतर अंकल ने 1 घंटा मुझे खड़ा किए रखा था और फिर बाद में मुझे एक सिक्के में दाल चावल दिए थे। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कल मैं अपने बेटे को दाल चावल बना कर दूंगी। कुकू बेटा, घोंसले में एक पुराना सूखा चने का दाना पड़ा है, आप आज वो दाना ही खा ले। लेकिन मम्मा, आप क्या खाएंगी? मेरी चिंता ना करें, मैंने तो दोपहर में मकई का दाना खा लिया था। दूसरी तरफ जग्गू उड़कर अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ गोरी कौवी मीठा बना रही थी। मम्मा, मैंने कुकू को दूसरी तरफ धक्का दिया और कुकू से पहले शक्कर ले आया। उससे बात तो नहीं की थी तुमने? नहीं नहीं मम्मा, जब से आपने मुझे मना किया है मैं तो कुकू को मुंह नहीं लगाता। शाबाश मेरा बेटा, कोई जरूरत नहीं उस गरीब चिड़िया के बेटे से बात करने की। गरीबों के साथ ना तो दोस्ती करते हैं और ना ही बात करते हैं। और हाँ, अपने पिताजी की एक बात याद रखना, इन गरीबों से कुछ नहीं मिलता। अगर कभी ये उल्टी सीधी बात करे तो 2-4 लगा भी देते हैं। ठीक है पिताजी, मैं याद रखूंगा। मम्मा, मीठा कब बनेगा? मुझे बहुत भूख लगी है मम्मा। रात हो चुकी थी। कुकू सूखा चने का दाना चबा रहा था, तभी उसे पड़ोस से मीठे की खुशबू आती है। मम्मा, पता है आज मेरी आंटी के घर मीठा बन रहा है। बेटा कुकू, वो अमीर पक्षी हैं, वो तो हर रोज मीठा खाते हैं, कभी हम भी खाएंगे मीठा। लेकिन मम्मा, पूरा 1 महीना बीत गया, आप हर रोज मुझे मीठा बनाकर देने का वादा करती हैं। कल मैं अपने बेटे को दाल चावल बनाकर दूंगी और फिर किसी दिन मीठा भी बना दूंगी। छोटा कुकू अपनी मम्मा के पंखों में सिमटकर सो जाता है। रानू चिड़िया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे वो दर्दनाक वक्त याद आ जाता है जब उसके पति भारी बारिश में पीपल के पेड़ से टकराकर नीचे गिरे थे और उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। कुकू के पापा, आप तो इन दुखों से मुक्ति पा गए और मुझे अकेला छोड़ गए। मैं कैसे पालूं? मैं कैसे अपने बेटे को जीवन की खुशियाँ दूं? मैं गरीब हूँ और शायद हमेशा गरीब ही रहूंगी। मैं कभी भी अपने बेटे की खुशियाँ पूरी नहीं कर पाऊंगी। रानू चिड़िया रात भर फूट फूट कर रोती रही। वहीं दूसरी तरफ गोरी कौवी के घर में खुशियों का माहौल था। मम्मा, क्या थोड़ा मीठा और मिलेगा? क्यों नहीं मेरे बेटे, मैंने हंडिया भर कर बनाई है मीठे की। ले मेरे बेटे, जी भर के खा। अगले दिन रानू चिड़िया काम की तलाश में निकलती है। उसे एक तोते के ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिलता है। ठंड बहुत थी, इसलिए वह कुकू को भी साथ ले आती है। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठ जाएं तंदूर के पास, यहाँ हवा गर्म है, आपको ठंड नहीं लगेगी और मैं तब तक बर्तन धो लेती हूँ। मम्मा, क्या आपको ठंड नहीं लगती? नहीं मेरे बेटे, मुझे ठंड नहीं लगती। मैं माँ हूँ ना, माँ को ना ठंड नहीं लगती ना गर्मी। उसे धूप और छाँव में अपने बच्चों को पालना होता है। रानू चिड़िया ठंडे पानी से बर्तन मांजने लगती है। तभी वहाँ गोरी कौवी अपने बेटे के लिए नाश्ता लेने आती है। तोते, जल्दी से 2 पराठे और 1 ऑमलेट बना दो। मेरे जग्गू ने आज ऑमलेट पराठे से नाश्ता करना है। जी गोरी बहन, अभी लगाता हूँ, बस थोड़ा इंतजार करें। गोरी कौवी तंदूर के पास खड़ी थी कि उसकी नजर सुकड़ कर बैठे कुकू पर पड़ती है। तेरी माँ कहाँ है कुकू? मम्मा वहाँ बर्तन धो रही है। ये चिड़िया सारी उम्र बर्तन ही धोएगी। हाँ, और गरीब चिड़िया के बेटे, जा तू भी अपनी माँ की मदद कर। नहीं आंटी, मम्मा ने मुझे यहाँ बिठाया है।
तोता गोरी कौवी को ऑमलेट पराठा देता है और वो चली जाती है। खुशबू सूंघकर कुकू की भूख और बढ़ जाती है। वो रानू के पास जाता है। मम्मा, मुझे भी ऑमलेट पराठा खाना है। नहीं बेटा, तोता अंकल ऑमलेट में मिर्ची बहुत ज्यादा डालते हैं, आपका मुंह जल जाएगा। तो बाद में आप मुझे मीठा दे देना, मैं ऑमलेट पराठा खाने के बाद मीठा खा लूँगा। छोटा कुकू ये नहीं जानता था कि उसकी माँ उसे रोज खाना भी नहीं खिला सकती थी। रानू भारी मन से उसे बहलाती है। कुकू बेटा, छोड़ो ऑमलेट पराठा, हम घर जाकर दाल चावल बनाएंगे और दोनों माँ बेटा जी भर के खाएंगे। रानू, अगर बर्तन धो दिए हैं तो जल्दी से आकर तंदूर की सफाई कर दो। जी तोते भैया, अभी आती हूँ। रानू चिड़िया सारा दिन मेहनत करती है। शाम को तोता उसे उसकी दिहाड़ी के 2 सिक्के दे देता है। रानू खुश होकर कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। रानू चिड़िया, क्या तुम्हारे बेटे ने तुम्हें कल बताया था? हाँ, कुकू ने मुझे बता दिया था। अब से कुकू 2 सिक्के ही लाया करेगा। एक दिन कुकू अपने घर के बाहर पेड़ की डाल पर अकेला बैठा हुआ था। तभी जग्गू वहाँ आता है और दुर्भावना से कुकू को पीछे से धक्का देने की कोशिश करता है। कुकू ऐन वक्त पर हट जाता है, जिससे जग्गू का संतुलन बिगड़ जाता है और वो पेड़ की डाल से जोर से टकराकर नीचे गिर जाता है। उसके सिर से खून बहने लगता है। मारा, तुमने मुझे मारा कुकू। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। नहीं दोस्त, मैंने कब मारा? आपने तो मुझे धक्का देने की कोशिश की थी और खुद डाल से टकरा गए। इसमें मेरा क्या दोष है? जग्गू रोता हुआ अपने घर जाता है और अपनी माँ से झूठ बोल देता है। गोरी कौवी गुस्से में आग बबूला होकर रानू चिड़िया के दरवाजे पर आकर जोर जोर से धक्का देने लगती है। रानू दरवाजा खोलती है। जी गोरी बहन, बताए आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम्हारा बेटा कहाँ है? कहाँ है कुकू? गोरी बहन, वो तो घर में ही है। गोरी कौवी जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाती है और बिना कुछ पूछे कुकू को पीटने लगती है। रानू चिड़िया अपने बेटे को बचाने के लिए बीच में आती है तो गोरी कौवी रानू को भी 2-4 थप्पड़ लगा देती है। गोरी बहन, आखिर हुआ क्या है? आप क्यों मेरे बेटे को मार रही हैं? इस बेशरम ने मेरे जग्गू पर हाथ उठाया है। इसे पता नहीं जग्गू किसका बेटा है। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। मैं पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। जग्गू ने मुझे आकर धक्का देने की कोशिश की और वो खुद पेड़ की डाल से टकरा गया। गोरी कौवी कुकू और उसकी माँ को खूब खरी खोटी सुनाकर और मारकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। चुप कर जाओ मेरे बेटे, मुझे सब पता है। आपका दोष नहीं है, उसी शरारती कौवे ने शरारत की होगी। लेकिन मम्मा, हर कोई हमसे ऊंची आवाज में क्यों बात करता है? सभी हमें गुस्सा क्यों दिखाते हैं? मेरे बेटे, आपके पापा नहीं है ना, इसलिए। अगर आपके पापा होते तो वो भी दूसरे पक्षियों की तरह कमा कर लाते और हम भी अमीर होते, फिर कोई भी हमसे गुस्से में बात ना करता। इस घटना से कुकू बहुत उदास हो जाता है। वो चुपचाप नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है और पानी को देखने लगता है। तभी पानी में हलचल होती है और एक सुंदर सुनहरी मछली बाहर आती है। दोस्त, आप इतनी उदास क्यों हो? आज आंटी ने मुझे और मेरी मम्मा को मारा। सब हमसे गुस्से में बात करते हैं। मम्मा कहती है कि हम गरीब हैं। मछली मेरे दोस्त, आप ही बताओ, अगर हम गरीब हैं तो इसमें हमारा क्या दोष? हाँ दोस्त, अगर आप गरीब हो तो इसमें आपका कोई दोष नहीं, लेकिन आप हमेशा गरीब नहीं रहोगे। आपकी किस्मत बदलने वाली है। मेरा इंतजार करना, मैं अभी लौट कर आती हूँ। सुनहरी मछली पानी की गहराइयों में गोता लगाती है और थोड़ी देर बाद अपने मुंह में एक चमकीला बेशकीमती मोती लेकर बाहर आती है और कुकू को दे देती है। मेरे दोस्त, ये मोती दिखने में छोटा है, लेकिन ये आपके बहुत काम आएगा। कुकू वो मोती लेकर दौड़ता हुआ घर जाता है। मम्मा, सुनहरी मछली ने मुझे ये मोती दिया है। उसने कहा था कि ये हमारे काम आएगा। अरे बेटा, ये तो बहुत कीमती मोती है। ये तो लाखों का होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या सच में ये मोती हमारा है? हाँ मम्मा, ये मोती मुझे सुनहरी मछली ने ही दिया है। रानू चिड़िया वो मोती लेकर शहर
रुक जाती है। सुनार उसे मोती के बदले ढेर सारा पैसा देता है। अब रानू चिड़िया और कुकू जंगल के गरीब पक्षी नहीं रहे थे, बल्कि सबसे अमीर पक्षी बन चुके थे। रानू चिड़िया एक बड़ा आलीशान घर बनाती है और पूरे जंगल के पक्षियों के लिए एक भव्य दावत रखती है। गोरी बहन, कालू भैया और जग्गू बेटा, जी भर के मीठा खाएं। जब आप लोग अपने घर में मीठा खाते थे, तब आपने कभी अपने पड़ोस में मुड़कर नहीं देखा था कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा? गोरी कभी शर्म से अपना सिर झुका लेती है। और कबूतर भैया, मैं आपकी दुकान में एक बोरी अनाज की एडवांस में लिखवा दूंगी। आगे से अगर कभी कोई ऐसा गरीब पक्षी भी आ जाए जिसके पास केवल एक ही सिक्का हो, उसे खाली हाथ मत लौटाना, उसे अनाज दे देना। कबूतर चाचा भी शर्मिंदा होकर अपनी नजरें झुका लेते हैं। और तोते भैया, अगर आपके ढाबे पर काम करने वाले किसी भी गरीब पक्षी के साथ उसका छोटा बच्चा आ जाए, तो कभी कभी उसे अपनी तरफ से ऑमलेट पराठा जरूर दे देना। उसकी जो भी कीमत होगी वो मैं आपको दे दूंगी। रानू चिड़िया की ये दरियादिली देखकर जंगल के सभी अमीर पक्षी अपनी पुरानी हरकतों पर बेहद शर्मिंदा थे और रानू तथा कुकू अब सम्मान के साथ खुशी खुशी रहने लगे।